हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास में भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे, छूट पढ़ रहे थे, बट्टा पढ़ रहे थे। सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो चुकी है। देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दी है या पढ़ा दी है। जो भी चीज़ें हैं आप देख लेना, उसमें जाकर बहुत ही बेसिक उसमें बताया सारी चीज़ें। आज हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ इसमें बेसिक रूल देखेंगे, कुछ इसमें फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस प्रकार से देख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास की स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, जैसे हमने बताया था डिस्काउंट, बट्टा। तो बट्टा का मतलब छूट भी होता है ना। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट होता है। और छूट या बट्टा ये सब चीज़ें मिलती किस पर हैं? तो ये मिलती हैं आपको अंकित मूल्य पर मिलती हैं। अब अंकित मूल्य क्या होता है? तो अंकित मूल्य क्या होता है बताओ भाई? अंकित मूल्य होता है कुछ, मतलब एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य। जो अंकित किया जाए मतलब कि जिसको बोलते हो MRP, मैक्स रिटेल प्राइस, ये होता है आपका अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ है लागत, ये आपका विक्रय मूल्य मतलब जितने बार आपने उसको बेच दिया है। जैसे फिर बता दें जल्दी से आपको, और कोई चीज़ आपने 7 रुपये आपने लागत लगाई, ठीक है, उस पर आपने 9 रुपये लिख दिए। 7 रुपये की लागत लगी, 9 रुपये लिख दिए, 8 रुपये का बेच दिया। तो ये क्या है? तो ये है अंकित मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक बातें हैं। क्रय विक्रय तो पता है ना, खरीदना बेचना। अब क्या होता है, ये जो क्रय मूल्य होता है ये भी आपका कितना होता है? 100% होता है। ये भी जो आपका अंकित मूल्य होता है इसको भी हम मानेंगे 100%। समझना कैसे? देखो, दो लोग हैं, एक नागनाथ एक सांपनाथ, मतलब एक क्रेता एक विक्रेता। ये है कौन? जो खरीदने आया है। ये जो खरीदना है मतलब कि एक ग्राहक है, तो ग्राहक के लिए 100% क्या हुआ? ये हुआ। जैसे डिस्काउंट लग गई, कहीं सेल लग गई, तो वो तो अगर चीज़ सस्ती मिल जाती तो वो तो कहेगा 9 रुपये पड़े थे, हम 8 रुपये की लेकर आए हैं। तो उसके लिए 100% क्या है? ये है ना, 100%। और जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, ये जो कस्टमर नहीं, जो व्यापारी है, तो व्यापारी के लिए लागत मूल्य क्या है? 100% क्या है? तो ये है। उसके अनुसार हमने कितना रुपया लगाया है पूरी वस्तु बनाने में? 7 रुपया लगाया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर कर लो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सर एक फार्मूला बनाने वाले हैं, एक सवाल जिससे लगेंगे, जो फार्मूला आपका बनेगा, सूत्र बनेगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो सवाल अब चलिए देखते हैं सवालों की तरफ भाई। सवाल जल्दी से एक सवाल, ये आ गया सवाल। चलो सवाल पढ़ो। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। अच्छा, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों 810 रुपये में खरीदता है। मतलब 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिससे एक बट्टा 10% का है, दूसरा बट्टा ज्ञात करो। एक बट्टा जो है, एक डिस्काउंट हमको मालूम है कितनी है, 10% की। दूसरी हमको पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है घड़ी की कीमत कितनी थी? 1000 रुपये पड़ी हुई थी, मतलब उस पर अंकित मूल्य था 1000 रुपये। हमने कहा कुछ कम की नहीं दोगे? तो उसने कहा दे देंगे। कितनी की देंगे? 810 रुपये की हमने प्राप्त कर ली। अब ये 810 रुपये की प्राप्त हो गई, फुटकर व्यापारी को प्राप्त हो गई, तो इसने ये बताया कि एक बट्टा तुमको 10% का उसने दिया है, और दूसरा भी बट्टा दिया, मतलब 2 बट्टे दिए हैं। और दूसरा बट्टा कौन सा है? तो क्वेश्चन मार्क बता दिया। तो हम पता कर ले कौन सा बट्टा है। देखो, बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक, ऐसे बताया आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से। 1000 रुपये की घड़ी थी, हमने पहला निकाला, तो पहला 10% निकाले तो कितना बचेगा? 90। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, और कोई कटेगा नहीं। तो घड़ी कितनी की हो गई? तो घड़ी हुई भैया 900 रुपये की। ठीक, लेकिन घड़ी कितने की प्राप्त हुई हमको? 810 रुपये की। तो 810 रुपये अगर प्राप्त हुई तो 810 ये लिख लिए, और बराबर 900 कितना है? 900 और गुणे X% और बटे 100। X% इसलिए मतलब इतनी छूट प्राप्त हुई है। ये कर दिया, ये कर दिया, अब कटेंगे 9 1 9 9 81 9 धाम 90। X बराबर आपका आ गया है 10%, मतलब कि दूसरा बट्टा कितना है? 10% दूसरा बट्टा है। तो बस यही पूछ रहा था। अगर इसको और थोड़ा इजी तरीके में बताएं तो इजी तरीके में ये रहेगा आपका कि वस्तु आपको प्राप्त कितने में हुई है। ये आपसे पूछा दूसरा बट्टा कितना होगा? दूसरा बट्टा हमको 10% प्राप्त हुआ। अगर देखो समझो थोड़ा सा, और हम फिर बता चुके हैं आपको, सवाल हम केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अभी केवल कॉन्सेप्ट समझो। तो हमें घड़ी प्राप्त जो हुई है कितने की प्राप्त हुई है? 810 रुपये की प्राप्त हुई है, ये हमने लिख दिया। ठीक, फिर वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 1000 रुपये था। पहला बट्टा जो है, बट्टा पहला कितना लगा? पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट जो आपका है वो 10% का है, तो हमने निकाला
100% का जो कस्टमर के लिए कितना था, 100% तो था कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए ये मूल्य कितना है, 100% ही है। लेकिन हमको 10% का पहले बट्टा मिल गया, तो वस्तु मेरे लिए कितने परसेंट की रह गई, 90% की। ये हमने कर दिया। फिर दूसरा बट्टा और मिला है, दूसरा बट्टा कितना मिल गया है, तो दूसरा बट्टा कुछ तो मिला होगा, 100 में से x कम, ये रहा होगा, या x भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वस्तु की कीमत निकाल देंगे। घट जाएगा, 0 0, ये 0 कट गया, अभी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 9 से कटेगा, 9 दहम 90, 9 आपका आ गया 81, ये आ गया 90। बस अब ये आ गया, तो मतलब कि ये आया 90। यहाँ पर कितना बचा, 100 माइनस x, घटाओ भाई, ये 100 है, प्लस का इधर आया तो माइनस का किस में बदल गया, माइनस का 10। यहाँ पर माइनस का x, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो x बराबर निकल के आया, कितना आया, 10 आ गया। मतलब कि जो दूसरा बट्टा हमको प्राप्त हुआ है, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से प्राप्त कर लिया, कितना, 10% का। तो ये पता चल गई, बेसिक सी बात थी, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना था नहीं, और जिसमें समझाना है वो आप करो। चलो दूसरा सवाल लगाओ, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिस में क्या बताएं, नॉर्मल चीज़ें हैं। देखो आपके लिए प्रैक्टिस सोच रहे हैं, बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस बैच लेकर आ जाएंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे यार आपकी, ठीक। चलिए सवाल देख ले भाई। एक व्यापारी 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है। यदि वह ग्राहक को 108 रुपये में प्राप्त हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य, तो पहले हम लोगों ने लिख लिया था, क्या लिखा था, देखो पहले हमको पता था कि वस्तु का अंकित मूल्य पता था, और ये भी पता थी कि वस्तु हमको प्राप्त कितने में हुई है। तो हमने लिखा, जहाँ पर लिखा था वस्तु का अंकित मूल्य, वहाँ कुछ लिख देंगे, x y z जो भी मानना है मान लो, अपना नाम रख लेना। तो वस्तुओं को प्राप्त कितने में हुई है, तो पहले वस्तु प्राप्त हुई थी कितनी, 810 रुपये की, तो हमने प्राप्त लिखा था, अंकित मूल्य लिखा था 1000 रुपये, और फिर क्या लिखा था, 100 माइनस जो भी आया, 10% का छूट मिला था, तो हमने लिखते चले गए इस प्रकार से। अब क्या है, अब हमको वस्तु प्राप्त हुई है, तो प्राप्त मूल्य यहाँ लिखा, कितने में प्राप्त हुई है, तो 108 रुपये में प्राप्त हुई है। अंकित मूल्य हमें निकाल लेना है। पहला बट्टा कितना है, तो पहला बट्टा 20%, मतलब 100 माइनस 20 बट्टे 100 इंटू 100 माइनस कितना जाएगा, दूसरा बट्टा कितना है, 10% का, 10 है, 10% का, तो ये हो गया माइनस 10 और बट्टे 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 100, परसेंटेज की बात है। तो ये हो गया इस प्रकार से। चलो काटो, कटेगा कटेगा, हाँ ये तो बचेगा 80, तो ये 80, ये 90, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा जो भी है, करो 0 0 0 0 कटे, अभी कटेगा क्या, तो देखो काट दो, 9 से कटा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से कटा, ये कटा 50 बार में कटा, और 50 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया, 50 3 150। अब ये छोटी छोटी यार कैलकुलेशन अगर ना आती है तो कृपया मेरी जो टेलीग्राम लिंक है, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, दी है, उस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि अंकित मूल्य आपसे पूछना था, अंकित मूल्य आपने बता दिया है। अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये। 150 रुपये की वस्तु थी, पहला बट्टा 20% का, दूसरा बट्टा 10% का, 100 में सब्ट्रैक्ट करते चले गए, और फिर क्या है, यहाँ से प्राप्त वस्तु थी, इस प्रकार लिख लिया। जो भी चीज़ें आप सजा लो, सजा कर निकाल लो, आपका क्वेश्चन लग गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ तो गए होगे ना, अगर समझ गए तो उसको हटा दें यार, हटा दें। वैसे एक चीज़ अच्छी लग रही है ये कि लॉकडाउन है और काफ़ी लोग उम्मीद जो हैं, उम्मीद खो चुके हैं, और लेकिन फिर आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम फॉलो कर रहे हो, तो इस चीज़ का हम मतलब तारीफ़ करते हैं, या जो भी चीज़ हम इसके खुद मतलब आपका अप्रिसिएट करते हैं कि आप लोग तारीफ़ के लायक हो, आप हार ना मानने वाले हो। और फिर हार क्या मानना यार, जब एक छोटी सी चींटी, उसको कितना भी रोको वो अपना काम उसको करना हो तो करके रहती है। अब एक चींटी जा रही है, उसके आगे उंगली लगाओ निकल जाएगी। मक्खी, एक मक्खी तुम नहीं रोक सकते हो, एक चींटी को नहीं रोक सकते हो अपना काम करने से, तो आप तो इन सबसे बड़े हो ना, अपना काम आपको जो करना है करते रहो बस। हाँ फिलहाल ये है, जहाँ तक आप 1 या 2 घंटे या 3 घंटे यूट्यूब पर इधर उधर चीज़ें देखते हो, थोड़ा सा एजुकेशनल चीज़ें देखो, इन चीज़ों को प्रमोट करो, क्योंकि इंडिया कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इंडिया को पढ़ाना है।
बाकी सारी चीज़ें हैं, बिना मतलब की चीज़ें हैं, उन पर टाइम कम से कम वेस्ट करो, क्योंकि आपका भविष्य एजुकेशन से ही बनेगा। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपये है। यह वस्तु 12 से 1/2% और 20% के दो क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। मतलब पहला बट्टा मिला 12 से 1/2, 12 दूनी 24, 25/2 है, तो कर ही लोगे ना इसको। तो दूसरा बट्टा कितना मिला? 20% का। आपको क्या बताना है? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य निकालने के लिए, मतलब कि ये विक्रय मूल्य तो था, जो प्राप्त मूल्य या विक्रय मूल्य, तो देखो वस्तु का जो मूल्य है, अंकित मूल्य 24,000 रुपये, पहला बट्टा हमने कितना देखा? 12 से 1/2। चेंज करो जल्दी से, तो 100 माइनस 25/2 ही तो होगा, 25/2, और 25/2 घटेगा किससे? अब ये बटे 100 इस प्रकार से रहेगा, ध्यान रखना, छोटी छोटी कैलकुलेशन। गुणे 100 माइनस 20 और बटे 100, ये हो गया। चलो काटो 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 काटो, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य या प्राप्त मूल्य जो भी है ये आ जाएगा आपका, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और कोई कटेगा? हाँ, यहाँ से घटेगा 80। चलो 80 लिख ही दें, बाद में काटें, 1 0 तो पहले काट ही दो, ये फ्री का मत जाने दो, बटे 10 और गुणे, चलो 100 दूनी 200, और 200 में से 25 गए तो 175, और ये 2 आ जाएंगे नीचे, 175 बटे 2 गुणे कितना बचा? 24। अब चलो कटेगा, देखो जरा, तो ये चलो ये 0 काट दो, 2 से कटा, ये 4 आया, और 24 चक्को 96 और इंटू 175, ये आ गया गुणा करने के लिए विक्रय मूल्य। अब आपसे छोटी सी उम्मीद कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कितना आएगा, जो भी आए बताओ। दो कितना आएगा ऑप्शन लिख दें आपके लिए? क्या ऑप्शन लिखे? बच्चों वाली चीज़ें नहीं लिखेंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अच्छा, समझ गए नहीं समझे? और नहीं समझे फिर आपको बताते हैं जल्दी से। इसको एक सवाल नहीं, एक तरीका बता दे। तरीका क्या? जैसे फार्मूला लिखना वही लिख लो, अब समझ लो, क्योंकि कब तक ऐसे रटाएंगे? रटाना है नहीं, रटाना कुछ नहीं है, रटाने से कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपसे कुछ भी पूछे इन सब चीज़ों से संबंधित, तो आपको क्या लिखना है? जो आप प्राप्त मूल्य या विक्रय मूल्य कहते हो, आपने ये लिख दिया। अंकित मूल्य पर आप निकालते हो, जितनी आपकी छूटें दी हो, मान लो पहली छूट उसने दी है X1 का मतलब 10% की छूट दी है, ठीक। फिर उसने 18-20% की छूट दी है, फिर 13% की छूट दी है, फिर 17%, इस प्रकार से क्रमागत छूटें देते जा रहा है। अगर क्रमागत छूटें दे रहा है कंटिन्यू या लगातार, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, फिर समझो, जैसे वस्तु 1,000 रुपये की है, ठीक, हमने 2% छूट दिया, फिर 3% छूट दिया, फिर 4% का दिया, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना? अंकित मूल्य लिख लेना है। अंकित मूल्य लिखने के बाद 100 माइनस पहला बट्टा X1 और बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरा बट्टा X2 बटे 100, फिर 100 माइनस तीसरा बट्टा। जितने आपके बट्टे हों लिखते चले जाओ, है ना, और आंसर निकालते चले जाओ। इस प्रकार से जो भी निकलते हैं निकाल लेना, ठीक। विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे बट्टे पूछे तो आपको कुछ चीजें दे रखी होगी, विक्रय मूल्य दे रखा होगा या अंकित मूल्य दे रखा होगा। अगर बट्टे पूछेगा तो, अगर आपको अंकित मूल्य पूछे तो ये सारी चीज दे रखेगा पहले से। तो इस फार्मूले को या इस तरीके को समझ लेना। इसी तरीके पे इतने सवाल आप तक लग गए हैं, जो भी लगाए हैं अभी तक, ठीक। हटा दें, चलो नई चीज सीखते हैं थोड़ा सा इसमें जल्दी से, क्योंकि क्रमागत बट्टे जो आपको निकालने पड़ेंगे लगातार, एकल बट्टे। कभी कभी कहेगा ना कि पहले 5% की छूट दी है, फिर 20% छूट दी है, फिर 13% छूट दी है। अगर ये छूटें ना देता तो हम क्या करते? लगातार एक साथ कितनी छूट देता? तो ऐसे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी बोर्ड पर सामने पढ़ो। चलिए, सवाल में कहा है 10%, 20% और 30%, तीन क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत छूट के बराबर होंगी? मतलब पहली छूट उसने दी है कि कहा है वस्तु पर हम छूट देंगे 10% की, फिर कितनी छूट देंगे? 20% की, 20% की। तीसरी छूट दे रखी है 30% की। ऐसे कितनी भी छूटें अगर दे रखी हो तो आपको क्रमागत बट्टे निकालना आता है। क्रमागत बट्टे एक तो बेसिक तरीका आपको पता है, मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस तरीके को आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, दूसरा सीख लेंगे, है ना। क्योंकि सीखने के लिए ही तो मानव जीवन है, जितना सीखते रहो उतना कम है। पहला छूट है कितना? 10% का। देखो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या पता? ये देखो क्या लिखा है, ये आपको 100 दिख रहा है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 10 बटे 100, सॉरी 10 बटे 100। यहाँ पर 20 बटे 100, ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न में चेंज हो रहे हैं सारे के सारे।
30/100। अब ये बदल गए 0 0 0, 1/10, 2/10, 3/10, ये कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1/5। ये कॉमा लगा दो कि एक खाना ही ना लगे। ठीक, अब देखो क्या है, 1/10 ये आ गया है, 1/5 ये आ गया है और 3/10 ये आ गया है। अब समझना क्या है, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर 10 की अगर वस्तु खरीदी है, छूट कितने रुपये मिल गई। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना था, ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य कितना था 10, छूट कितनी मिल गई 1 रुपये की। तो बताओ आपने कितनी की प्राप्त कर ली, 9 रुपये की। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 5 रुपये, आपको छूट कितनी मिली 1 रुपये की, आपको प्राप्त कितने की हो गई 4 की। यहाँ पर बताओ कितनी है अंकित मूल्य 10 की, आपको प्राप्त 7 की। बस यही चीज़ है, यही मेथड, और कुछ नहीं इसमें करना है। इधर ये नीचे वाले अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य नीचे वाले क्यों मानेंगे, बट्टों की बात आ रही है और बट्टा छूट कब देंगे आप अंकित मूल्य पर, तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य हमेशा 100% पर काउंट करते हैं। ये बात मैं फिर आपको रिकॉल करा दूं, किसके लिए अंकित मूल्य होगा 100%, किसके लिए कस्टमर के लिए, और क्रय मूल्य पर लागत मूल्य किसके लिए 100% होगा व्यापारी के लिए। तो अब देखना कटने लायक हो तो काट दो। और आपको ये पता है छूट प्रतिशत बट्टा प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, तो 2 वैल्यू दी होती, उनका अंतर निकाल लेना, अंतर गुणे 100 और बटे छूट प्रतिशत निकालने के नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बड़ी वैल्यू रखेंगे। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो बता रहेंगे आपको। ठीक, बाय द वे मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है पहले से, प्रॉफिट लॉस में, बट्टे में और परसेंटेज में, सब में बताइए ये चीज़ें। ठीक, ये आपका बहुत सी हेल्प करती है। चलो भाई कटो, कटेंगे देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब तो कोई कटेगा नहीं, चलो 5 25 और 25 दहम 250। ठीक है, यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 सत्ती करते हो, तो यहाँ से काटते हैं। देखो सामने वाले काट तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 1 2, 2 पंचे 10। चलो इधर को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो अंकित मूल्य है ये क्या है आपका, इधर वाला क्या है आपका अंकित मूल्य, इधर का क्या है, तो इधर का विक्रय मूल्य या प्राप्त मूल्य है, समझ लो। 5 25 पंचे 125, 125, और यहाँ पर 9 सती 63, ये 63। तो अब अंतर कितना आना है, अंतर आना इसमें है, हम लोग देखेंगे अंतर। तो अंतर आ जाएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 62 अंतर आ गया। अंतर गुणे 100 और नीचे क्या रहेगी बड़ी वैल्यू, तो ये बड़ी वैल्यू कौन सी 125, 125 नीचे हो गई। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 248/5। तो इसको आप बता देना करने के बाद कितना आंसर आएगा जो भी है। तो इसका जो भी अप्रॉक्स में वैल्यू है, जो भी चीज़ है आप बता देना। कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन आप पर छोड़ रहे कि थोड़ा बहुत आम थोड़ा पेन कापी चलाओ, वरना ये भी काट पीट करके दे दें तो परसाई खीर ज़्यादा देर तक नहीं हजम होती है। हटा दें। अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपके सामने, चलो पढ़ो इसको जल्दी से। सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है, अब जो भी कहा है पढ़ के बताओ आंसर क्या होगा। जब तक बोर्ड साफ करते हैं आप लगाओ, लगाने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। और क्लास अच्छी लग रही है तो यार शेयर कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी चीज़ करनी करते रहो, क्योंकि एजुकेशनल चैनल थोड़ा सा इसको बढ़ावा दो, वरना और चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी लोग हैं, आप इसी के लिए हो। सवाल में दिया है 14 सही 2/7, 16 सही 2/3 और 20% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। ये कई सारे नामों से आपके सामने आएगा, एकल समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा या कुल कितनी छूट आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप देख लेना। तो पहला कितना है 14 सही 2/7 लिख लिया सुनहरे शब्दों में, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3 और कितना है 20%। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। 14 सत्ती 98, 2 100/7 और 100/7 नीचे आएगा, 100 कितना आ जाएगा 1/7। ठीक, थोड़ा सा स्पीड। 16 3 48, 2 50, 50/3 और नीचे आएगा 100, तो ये कट जाएगा 50 दूनी 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 16 3 48 2 50 और 50/3 और 50/3 जब आएगा नीचे आएगा 100, 50 1 50 दूनी यहाँ 2 आएगा, 2 3 6 1/6 ये आ गया। 20% के नीचे रखोगे 100 20 पंचे तो 1/5। अब इतना आप समझ लो। ठीक, बस इतना समझ लीजिए, यहाँ तक आना है। देखो अंकित मूल्य कितना है 7, कितना छूट मिला 1, वस्तु कितने बिक गई 6 की,
अंकित मूल्य कितना है 6, छूट कितनी मिली 1 रुपये की, कितने की प्राप्त हो गई 5 रुपये की। अंकित मूल्य कितना 5, छूट कितनी 1 रुपये की, प्राप्त कितने की हो गई 4 रुपये की। लिख दो भैया ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, वरना केस कर दोगे इसी बात पर, सर आपने लिखा नहीं था। 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा और 7 ये 4 बचा, तो 7 यह लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। अंतर, क्योंकि क्या निकालना है आपको, छूट प्रतिशत निकालनी है, समतुल्य बट्टा निकालना है, बट्टा हमेशा प्रतिशत में आएगा। तो लिखो भैया अंतर कितना है, डिफरेंस अंतर 3, अंतर गुणे 100 और बटे बड़ा कौन है 100, तो 300 बटे 7, 300 बटे 7, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ तक की 300 बटे 7। ये है, आप निकाल के बता देना कितनी आएगी। और वैसे आप अगर ना समझ पाओ तो इसको क्या करना, 300 से भाग करना 7 को, देखते हैं कितने लोग बताते हो, और हम कमेंट बता देंगे कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए सवाल लिख दे, एक अच्छा सवाल अपनी पेन से लिखें। तो सवाल में दिया है आपके सामने, कौन सा सवाल है, सवाल दिया है, मान लो एक वस्तु है, वस्तु पर पहली हमको छूट मिली है 15% की, ठीक है। दूसरी छूट मिल गई हमको, कितनी मिल जानी चाहिए, मान लो 20% की छूट मिल गई, ठीक है। तीसरी छूट हमने प्राप्त कर ली है दुकान से लड़ झगड़ करके 25% की, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये टुकड़ों में नहीं लेना है, एक साथ छूट लेना है। अगर एक साथ छूट लेनी तो आपको वस्तु कितने की पड़ेगी, या कितना प्रतिशत बट्टा आएगा, कुल बट्टा निकालो आपको, समतुल्य बट्टा। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है एकल समतुल्य बट्टा, एकल समतुल्य, लिख इसलिए रहे थोड़ी राइटिंग भी सही हो जाएगी। एकल समतुल्य बट्टा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। दूसरा सवाल एक और, 5% पहले छूट मिल गई, ठीक है, फिर 5% हमने छूट प्राप्त कर ली, और फिर 5% छूट प्राप्त कर ली, मतलब कितनी बार, 3 बार। तो बताओ एकल परसेंटेज कितना आएगा, जो डिस्काउंट परसेंट आएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट समझा दे जो हमें समझाना था, हटा दे इसको, चलिए इसको हटा दे भाई, और एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। वो कभी आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे, आपको दुकानदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है, समझो। एक फार्मूला शायद आपने सुना हो, अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा हो, फार्मूला आपका बनता है, आपने शायद ऐसे पढ़ रखा हो जो भी, चलो हम फार्मूला बाद में बताते हैं, पहले हम बना लें। देखो, क्रय मूल्य मैंने बताया था आपको क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और अंकित मूल्य क्या होता है। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अगर ये चीज़ बता रखी तो एक चीज़ समझो, जो तो आपको पता है क्रय मूल्य जो है ये भी आपका 100% होता है ना। अंकित मूल्य ये भी 100% आप काउंट करते हो, ये हमने आपको बता रखा है अच्छे से। अब कैसे क्या होता तो समझो, मैंने बताया आपको जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसके लिए 100% ये है, और जो व्यापारी है उसके लिए 100% ये है, उसकी लागत मूल्य ये है। अब मान लो हम व्यापारी हैं और हमको इस मार्कर पर 120 रुपये लेना है, 100 रुपये का मार्कर है, कितना लेना है 20% अधिक लेना है, या 10 रुपये का मार्कर जो भी है। तो अगर हमको 20% अधिक लेना है तो इसका मतलब हम बेचेंगे कितने का। और एक और यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, क्योंकि 100% ये है, 100% ये एक साथ बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लागत मूल्य और अंकित मूल्य क्या बराबर होता है, कभी नहीं होता। अगर लागत मूल्य अंकित मूल्य बराबर नहीं होता है तो हम कुछ मान लें, और क्या मान लें, तो मान लो इसको मान लिया हमने n मान लिया, और इसको हमने मान लिया m मान लिया, ठीक है। अगर ये m हो गया, ये n हो गया, तो ये है 100% m, अब ये 100% n, 100% गुणे n, ये 100% गुणे m। अब इतना हो गया, बात को समझना डीपली थोड़ा। अब हमने क्या किया, इस पर बढ़ाकर पैसा लेना, हमको कितना पैसा लेना है 120%, तो ये 120 m हो जाएगा। ये अगर 120 m ये हो गया, फिर हमको क्या करना है, ये व्यक्ति अंकित मूल्य पर, ये व्यक्ति क्या करता है, अंकित मूल्य पर छूट देता है, और छूट देने के बाद छूट देता है, मान लो 8% की छूट दे दी, कितनी छूट 8% की। अगर ये 8% की इसने छूट दे दी है तो कस्टमर को कितना लगता है, वस्तु कितने की हो गई है 92 की, तो इतने की व्यक्ति को प्राप्त हो गई। प्राप्त कितने की हो गई, इतने की। अब समझना, चीज बिकी सचमुच में कितनी की है 120 m की, और वो क्या लगता है उसको कितने की प्राप्त हुई है 92 गुणे n की। अगर ये 92 गुणे n की प्राप्त हो गई तो ये बताओ, ये विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया, समझ लो चीज़ों को, हमको वस्तु पर कितना अधिक लेना था 20%,
छूट कितनी देनी थी 8 की, अधिक कितना लेना था, यहाँ अधिक लेना था 20 और छूट कितनी देनी थी 8 की, अधिक भी लेना है छूट भी देनी है, तो ये वस्तु बिक कर जाएगी। तो कस्टमर को इस बिक्रे वाले जो खरीदेगा इसको कितने की वस्तु लगेगी 92 गुणे n, और मेरे लिए कितने की वस्तु है दिख रही है हमको 120 गुणे m की। तो ये बताओ ये मूल्य आपस में बराबर हो गए, अगर ये मूल्य आपस में बराबर हो गए तो m डिवाइड बाई n हो जाएगा। मान लो n लेकर आए, तो अगर n लेकर आ गए तो ये कुछ इस प्रकार से अनुपात आपके बनेंगे, अनुपात ये अनुपात रहेंगे, चलो अनुपात में इक्वल भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस प्रकार से कुछ बनेंगे आपके 120, ये बन गए। अगर ये बन गया तो ये मुझे बताओ m/n, और यहाँ पर ये 100 से कितना घटाया था, तो 100 से मैंने घटाया था 8, यहाँ 100 में कितना जोड़ दिया, तो 100 में मैंने जोड़ दिया है 20। अगर 100 में 8 घटा दिया 20 जोड़ दिया, तो अब क्या करना है, तो ये देखो ये हमने क्या घटाया है, घटाया हमेशा लाभ जाता है या हानि जाती है, तो घटाया हमेशा क्या जाता है हानि घटाई जाती है, जोड़ा हमेशा क्या जाता है लाभ जोड़ा जाता है। ये m क्या था, तो m आपका क्रय मूल्य था, तो आपको अब एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, क्रय मूल्य और बट्टे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस, और यहां पर क्या घटाया हानि छूट कमी, तो हमने क्या घटाया डिस्काउंट घटा दिया। ठीक है, यहां पर हमने जोड़ क्या दिया है अंकित मूल्य के सामने, n क्या था, n मैंने क्या बताया था अंकित मूल्य। ठीक, तो हमने क्या किया है 100 प्लस प्रॉफिट, और ये फार्मूला आपने देखा भी होगा, अगर हो सकता है इस फॉर्म में ना देखा हो तो इस फॉर्म में आपने शायद देखा हो। देखो आपको बता रहे हैं, इस फॉर्म में आपने देखा होगा, जैसे इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट, ये आप यहाँ पर रखते हैं छूट। ठीक, फिलहाल डिस्काउंट या छूट जो भी लिखना आप लिख लेना। यहाँ पर इसको बोलते हैं MRP या आपका ये होता है MP होता है। ठीक, यहाँ पर आपने देखा होगा 100 प्लस आपका होता है प्रॉफिट या कह सकते हो लाभ, से आपको दिखेगा चीजें, आप देख लेना। दोनों चीजें हमने आपको बता दी है हिंदी अंग्रेजी में, क्रय अंकित मूल्य। ठीक, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस MRP MP जो भी चीज आप देख लेना, क्योंकि इस फार्मूले का अत्यधिक उपयोग होगा आगने वाले आपके बट्टे के सवालों में डिस्काउंट में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन कल। सब लोग वेट करिएगा, मिलते हैं, साथ में बातचीत करेंगे और नई चीज़ें लेकर आएंगे। और जो भी आपको चाहिए या जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको कुछ ना कुछ एडवाइस जो सुझाव हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स खुला है, बताते रहिएगा, हमें भी थोड़ा इंतजार रहता है। जब वीडियो प्ले होती है तो हम भी देखते हैं कि आप लोगों ने किस प्रकार से कमेंट किए, क्या क्या चीज़ें आप चाह रहे हो। तो इतना ही रखते हैं यहाँ तक, तब तक के लिए धन्यवाद।